हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। पिछले क्लास में हमने चंद्रयान 2 से संबंधित जो भी चर्चाएं थी उसको हमने किया था दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चंद्रयान 3 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे और इसमें हम प्रयास करेंगे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ उस चीज़ को हम लोग इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश के सबसे हम कहें तो वह गर्व दिलाता है हमें कि ऐसे ऐसे हमारे वैज्ञानिक इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और अब उस क्षेत्र में लगे हुए हैं जहां अपने शोध करके रिसर्च करके नए नए टेक्नोलॉजी जो कि स्वदेशी तकनीक से इसको बना के और हम अंतरिक्ष में कहें या दूसरे ग्रह पे कहें या चंद्रमा के कक्षा में जो हम भेज रहे हैं, तो ये काफ़ी हमारे देश के लिए गर्व वाली चीज़ें है इस सब चीज़। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे और इसका भेजने का मेन मकसद कहें तो मेन इसका मकसद यही है कि हमें चाँद पे जो चीज़ें उपस्थित है उस चीज़ के बारे में हमें पता लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में हमें कोई चीज़ भी वहाँ ऐसे चीज़ हो जिसके बारे में हमें आसानी से जानकारी हो। तो इसलिए हम लोग चंद्रयान 1, 2, 3 करके प्रक्षेपित करते हैं और उसके बारे में हम लोग जानकारी वहाँ पे क्या चीज़ है नहीं है, वहाँ पे कैसा वातावरण है, तमाम उस चीज़ को हम लोग इसी जो भी हम भेजते हैं उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, उससे हम लोग पता लगाते हैं। तो हम लोग देखे थे कि चंद्रयान 2 जो था वो मिशन असफल हो गया था। मात्र कुछ ऐसे छोटी गलती हुई थी उसमें, जो कि लैंडर था वो सही से नहीं लैंड कर पाया था चांद के सतह पर, जिसके वजह से चंद्रयान 2 था वह पूर्ण रूप से असफल हो गया। बाकी हमारे वैज्ञानिक लोग उस समय काफ़ी निराश भी हुए थे, परंतु उसी चीज़ को लेके लगभग हम कहें तो फिर 2023 में, जो कि 4 सालों बाद, जो कि चंद्रयान 2 था जो 2019 में उसे प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान 3 था जो 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। तो जो 2019 में प्रक्षेपित किया गया था उसका डेट हम लोग देखते हैं कि 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। वहीं हम कहें तीसरा जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था वह 2023 में, जो कि 14 जुलाई 2023 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। तो 2023 में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया था, यानी चंद्रयान 2 जो था जो 2019 में भेजा गया था उसमें हम लोग ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और उसमें सॉफ्ट लैंडिंग करने की जो भी प्रक्रिया चीज़ें थी उसको भी भेजा गया था चंद्रयान 2 में। तो उसमें बहुत सारी चीज़ उसमें भेजा गया था चंद्रयान 2 में, जिसकी वजह से भी एक हम कहें कि उतने अधिक एक बैग हम भेजे थे जो वहाँ पे उतने अधिक टेक्नोलॉजी एक बैग नहीं सही से काम कर पाया, जिसकी वजह से वो सफल हो गया था। इसलिए चंद्रयान 3 में हम लोग इसका भार कुछ कम करने के लिए इसमें हम लोग ऑर्बिटर को नहीं भेजे। चंद्रयान 3 में हम लोग सिर्फ क्या भेजे तो लैंडर को भेजे और रोवर को भेजे और हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कराए चंद्रयान 3 में, जो कि चंद्रयान 2 में वही गलती हुआ था कि जो भी लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था कि जो सॉफ्ट लैंडिंग था उसको काफ़ी बेहतर तरीके से उस पर वर्क करके उसको भेजा गया था कि वहाँ पे जाए तो सही से वर्क करे। तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या भेजे थे तो लैंडर को भेजे थे जिसका नाम विक्रम था और रोवर को भेजे थे जिसका नाम हम कहें प्रज्ञान था। तो ये 2 चीज़ें गया था और इसका मकसद था कि इसे चांद की सतह पर चलाया जाए और वहाँ से जो भी जानकारी है उस जानकारी को हासिल किया जाए। तो इसमें हम कहें तो इसको कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था और यान भी पूछा जाता है तो उसमें LVM मार्क 3 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। यह यान था जो कि जो भी हम कहें रोवर है या जो भी हम कहें कि लैंडर है उसको ले जाने के लिए भी यान चाहिए। तो यह नाम है जो कि काफ़ी बढ़िया है, LVM मार्क 3 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद में हम देखें तो इसका डेट मिलता है 14 जुलाई 2023 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद में यह पहुंचा था चंद्रमा के सतह पर, काफ़ी बेहतर तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग सफल हुआ और चांद की सतह पर उतरा भी और चला भी, जिसका डेट हम कहें तो 23 अगस्त 2023 को प्रक्षेपित कब किया गया था तो उसमें उसका डेट है 14 जुलाई और वहाँ पे लैंड कब किया था तो 23 अगस्त 2023 को काफ़ी बेहतर तरीके से लैंड भी किया था। उसके बाद में हम देखें
तो रूस और अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया जो कि सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग को किया। तो ये भी काफ़ी बेहतर जानकारी है कि हमारा देश जो है चौथे स्थान पे है रूस, अमेरिका, चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग कराने में। उसके बाद हम देखें तो जो भी हम रोवर था उसको हम लोग सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कराए थे, और सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला हमारा देश कहें तो भारत हुआ, जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे कराया था। उसके बाद हम कहें कि जो कि 23 अगस्त 2023 को जिस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, उसको हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उसी 23 अगस्त से ही। उसके बाद से हम कहें कि जो 23 अगस्त को जब हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएं, उसके बाद से हम कहें जो दक्षिणी ध्रुव पे जहाँ पे लैंड किया था उसका एक नाम भी मिलता है कि उसका नाम क्या था, यानी जिस जगह पे हम कहें 23 अगस्त को लैंड हुआ था, जो भी रोवर वहाँ पे आया था सफलतापूर्वक, उसका एक पॉइंट का नाम भी मिलता है जिसका हम कहें शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम दिया गया, जो कि चंद्रयान 2 में उसको तिरंगा नाम दिया गया था। तो ये भी जो भी चंद्रयान 3 से संबंधित जो जानकारी था वो हमने आपको बताने का प्रयास किया था। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट जानकारी लेके। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।